अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है कांग्रेस की अहम बैठक में मुकुल वासनिक, राजेश ठाकुर मौजूद। बैठक में कांग्रेस के कई प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं। आजादी के अमृत वर्ष पर कांग्रेस की पदयात्रा 17 अप्रैल से बिहार के चंपारण से शुरू होगी। चंपारण से शुरू होकर बंगाल में खत्म होगी। यात्रा झारखंड में 10 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। तो बैठक में कांग्रेस के कई प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी बैठक है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस समीक्षा बैठक भी करी और इस तरह की बैठक कर जाहिर तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के मायूसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस की बैठक में? अमर, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। ये मीटिंग 5:30 बजे स्टार्ट हुई है और अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस मीटिंग में मौजूद हैं। कहा ये जा रहा है कि जो 75 साल पूरे हो गए हैं आज़ादी के, तो इस आज़ादी को लेकर के गांधी जी का जो एक अहम रोल रहा है और खास करके कांग्रेस पार्टी गांधी जी को लेकर के चलती है और इसी जयंती और इसी आज़ादी के नाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी पद यात्रा शुरू करने जा रही है। कहा जा रहा है कि 17 तारीख से 17 अप्रैल से जो है चंपारण में, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट किया था और कहे कि राजनीति को स्टार्ट की थी, और उसी को देखते हुए वहीं से चंपारण से स्टार्ट होगा और चंपारण पटना होते हुए बिहार को क्रॉस करते हुए झारखंड पहुंचेगी और झारखंड में तकरीबन 10 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाकर के इसका समापन हो जाएगा। ये तो रहा पूर्वोत्तर की जो यात्रा है। उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात से एक यात्रा स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी, जो दिल्ली में समाप्त कर दिए जाएंगे। तो कांग्रेस की एक लगातार ये कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों के बीच में जाना, चाहे पदयात्रा हो या फिर राजनीतिक हो, रणनीति हो, अपने कार्यकर्ता को इसको इन्वॉल्व करना ताकि उन्हें ये लगे कि पार्टी जो है कोई ना कोई काम कर रही है। तो राजेश ठाकुर जी यहाँ मौजूद हैं। मीटिंग कंटिन्यू जारी है। 5:30 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट हुआ है और ये तमाम जो कार्यक्रम हो रही है उसमें मुकुल वासनिक को कांग्रेस अध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी है। और इस मीटिंग में मुकुल वासनिक के अलावा संगठन के महासचिव कह सकते हैं कि यहाँ पे वेणुगोपाल भी मौजूद हैं और ये उनकी जो है इसे सफल बनाने की जो कवायद है वो शुरू है। झारखंड के यूथ अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बुलाया गया है और राजेश ठाकुर यहाँ मौजूद है। अब देखना ये हो गया कि आखिर जो रोड मैप तैयार की गई है इस पद यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की जो लोगों की नाराजगी या वोट में हार, चुनाव में हार, या फिर अब कह सकते हैं कि 2024 के बाद 24 तक में 16 राज्यों में चुनाव होनी है। इस चुनाव में किस तरह से जीवित रखना है कांग्रेस पार्टी को, इसको लेकर के भी यह एक रणनीति कह सकते हैं। और अपने अध्यक्ष और अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से इन्वॉल्व करती है पार्टी, इनको लेकर भी एक रणनीति ये बनाई जा रही है। अमर, 1869 में पैदा हुए गांधी 1888 में काठियावाड़ छोड़कर पहली बार विक्टोरिया यूके इंग्लैंड जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाते हैं। 1915 में वापस भारत आते हैं। आखिरकार सावरकर और गांधी के इस युद्ध में कांग्रेस को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि गांधी के पद चिन्हों पर चलकर गांधी को फिर से इस भारतीय जनमानस पर जिंदा रखकर कहीं ना कहीं सावरकर की लड़ाई को पीछे की जा सकती है? शायद यही नीति है क्या इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि गांधी की जो एक थ्योरी रहा है और वो शांति प्रिय है। और मुझे लगता है कि गांधी की इसी थ्योरी के वजह से कांग्रेस पार्टी 70 साल तक 60 वर्षों तक जो है सत्ता में रही और उसी लेजेसी को कंटिन्यू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी गांधी को। चाहे अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर जाएं तो महात्मा गांधी का अगर नाम लेते हैं तो, या फिर कोई भी यहाँ पर डेलीगेशन से इंडिया में पहुँचता है तो सबसे पहले राजघाट जाता है, क्योंकि हमने उस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया है। और हमारी जो नीति रही है पूरे विश्व में, कहा चाहे इतिहास में हो या फिर तमाम जगहों में हो, तो हमने गांधी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, दुनिया ने जिस तरह से देखा, चाहे गांधी की राजनीति की अगर बात करें तो अगर साउथ अफ्रीका में अगर आप जाकर देखें तो वहाँ भी उन्होंने छोटे बड़ों की लड़ाई में उसके बाद वो जब इंडिया आए तो इंडिया में सबसे पहले राजकुमार ने उन्हें चंपारण ले गया जी, उसको चंपारण।
तो उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। हो सकता है कि इसमें सफल ना हो, लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है उसी लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाना और उसी के माध्यम या उसी रास्ते को लेकर के कांग्रेस सत्ता में फिर काबिज होना चाहती है। लेकिन कितना सफल होगी और कितना सफल नहीं होगी ये जनता को तय करना है और कांग्रेस के रणनीतिकारों को तय करना है कि आखिर इसका फायदा और नुकसान क्या होगा। चलिए, अमर, गांधी से तो फिलहाल यही सीखने को मिलता है कि किसी भी चरित्र की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत पर भारी पड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि गांधी के पदचिन्हों पर चढ़कर कांग्रेस अपने चरित्र को फिर से किस तरीके से स्थापित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।